हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस थे, उनके बारे में भी डिटेल से मैंने आपको समझाया है और हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी किए हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो पिछले वीडियोस देखे हैं और आपने काफ़ी कुछ समझा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर होता है, या कोई रिक्वेस्ट होता है, या कोई एडवाइस और या कोई सजेशन, यानी ये भाव छिपे होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कोई सजेशन छिपा हो तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब हुआ। लेकिन इंग्लिश सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंस जो है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और डू या डोंट से भी स्टार्ट होते हैं। अब डू भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट से भी स्टार्ट होते हैं, तो लेट भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि इस सेंटेंस के पहले प्लीज़ या काइंडली भी लिखा होता है, तो ऐसे सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस या सजेशन का भाव छिपा हुआ होगा और ये सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब किस तरीके से इन सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है और रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से हमें चेंज करना है, तो वो देखते हैं आज की इस वीडियो में और समझते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या है। आज का हमारा पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। तो दोस्तों, इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि वर्ब देखो, लिसन लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस अमूमन इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। और अब इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन कौन सा भाव छिपा हुआ है वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जानेंगे और फिर उस भाव के अकॉर्डिंग ही, उस मूड के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर उसमें कोई ऑर्डर है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, अगर कोई सजेशन है तो सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और कोई एडवाइस है तो एडवाइस में चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। तो अब द टीचर सेड टू अस है, इसे सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होगा ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में लिसन टू मी व्हेन आई टीच, यानी टीचर जो है वह टीचर ने हमें कहा लिसन टू मी, तो एक तरह से ऑर्डर का भाव इसमें दिख रहा है। तो ऑर्डर का भाव दिख रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड अस। ठीक है, सेड टू का हमने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर्ड में, तो द टीचर ऑर्डर्ड अस और फिर बाद में आपको कंजक्शन टू लगाना है। यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने कंजक्शन कहीं पर दैट लगाया था, कहीं पर WH वर्ड लगाए थे, कहीं पर इफ या वेदर लगाया था। लेकिन जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। तो देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिसन जो है रिपोर्टेड स्पीच वही लिख देंगे, लिसन टू मी को चेंज कर देंगे हिम में, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन आई की कैटेगरी का है तो द टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो द टीचर का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम और बाद में व्हेन ही टॉट, आई चेंज हो जाएगा ही में और प्रेजेंट टेंस टीच जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट में यानी टॉट में। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आंसर हमारा होगा द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। तो इस सेंटेंस में हमने समझा कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंजक्शन के रूप में हम टू का इस्तेमाल करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जो भी उसमें मूड होगा, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और बाकी रूल्स जो पिछले वीडियोज़ में हमने सीखे हैं वो सेम ही हैं। तो देख लेते हैं आगे और कुछ एग्जाम्पल और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड।
तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा वर्क हार्ड, तो एक तरह से एडवाइस है, दोस्त को हम ऑर्डर तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हो गया एडवाइस। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप समझ ना पाएँ कि भी इसमें एडवाइस है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, आप कन्फ्यूजन में रहें, तो वहाँ पर आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही रहेगा। तो देखिए इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड एक तरह से एडवाइस यहाँ पर है, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को सलाह दी, कंजक्शन हमने टू लगाया और बाद में वर्क हार्ड जो का त्यों लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, यानी टीचर ने कहा बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। तो ये सिट डाउन जो है ये एक तरह से ऑर्डर है, टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रहा है। और जब बॉयज वोकेटिव केस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में नाउन जो है ये जो एक वोकेटिव केस में आता है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, यानी ऑर्डर्ड, उसके बाद में हम लगाएंगे द बॉयज़ और बाद में हमें कंजक्शन लगाना है टू और फिर हम सिट डाउन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, टीचर ने लड़के को कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पर देखो ये डू नॉट से स्टार्ट है, ये भी इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है डू, तो डू से भी स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा सेंटेंस वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन डू और डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें हम दो तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने यहाँ पे दिया है, दूसरा भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, इसे हम चेंज करेंगे द टीचर फॉरबेड द बॉय, यानी डू नॉट को आप फॉरबेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपका तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है सेड टू उसे आप चेंज करेंगे फॉरबेड में, और फॉरवर्ड में चेंज करके बाद में कंजक्शन आपको टू लगाना है और फिर अब्यूज एनीवन लगाना है। डू नॉट को आप कट कर देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। ठीक है, यानी फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, निषेध, मनाही, एक तरह से फॉरवर्ड का ही सेंस होता है। तो फॉरवर्ड जब हमने लगा दिया तो फिर डू नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से आप बनाना चाहें तो इसका आंसर होगा द टीचर एडवाइस। यहाँ पे देखो एडवाइस सलाह भी हो रही है, सलाह का भाव भी प्रदर्शित हो रहा है। तो द टीचर एडवाइज द बॉय, द टीचर एडवाइज द बॉय, फिर आप डू को हटा देंगे और नॉट टू अब्यूज एनीवन, यानी डू को हटाकर नॉट को आपको लिखना है और नॉट के बाद में आपको लिखना है टू, फिर अब्यूज एनीवन लिखना है। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। तो दो आंसर हो सकते हैं, पहला तो ये है द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू अब्यूज एनीवन, और दूसरे तरीके से आप कहेंगे तो द टीचर एडवाइज द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका सही है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉरबिड का यूज़ करके बनाएं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो सेम वही तरीका है, उसी तरीके से आपको बनाना है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया एडवाइज में, तो एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। नॉट टू लिखना है आपको, डू को हटा देना है, नॉट के बाद में टू लगाना है। नॉट टू वेस्ट, योर को कन्वर्ट कर दिया हमने माई में, तो वेस्ट माई टाइम। तो इस तरीके से आपको ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसे आप चेंज करेंगे जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, उस सेंटेंस में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप आस्क लिख दें, वो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर जैसे डोंट डिस्टर्ब मी इस सेंस का अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जैसे सी सेड टू को आस्क में बदल दें, तो सी आस्क्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब हर, है ना, नॉट टू डिस्टर्ब हर, मी को हमने चेंज कर दिया हर में। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फॉरवर्ड का यूज़ करना चाहें तो आप लिखेंगे सी फॉरवर्ड हिम टू डिस्टर्ब हर, यानी आस्क को आप सीधा कन्वर्ट कर, सेड टू को आप कन्वर्ट किस में कर देंगे, फॉरवर्ड में कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। याद रखना, अगर आपका कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट से शुरू है, डू नॉट से शुरू है, तो उस सेंटेंस को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, या आप अगर फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहे तो उस सेंटेंस के भाव के हिसाब से आप वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एडवाइज है या आस्क आप लिख सकते हैं, और बाद में आपको नॉट टू लिखना है, डू को हटा देना है और नॉट और फिर टू लिखना है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम,
तो ऐसे सेंटेंस जब नेवर से स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपको देखो फॉरवर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको सीधा जो सेंटेंस का क्या भाव है, जैसे नेवर वेस्ट योर टाइम, तो एक तरह से एडवाइस दी गई है, तो आप लिखेंगे सेड टू को एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, फिर आपको नेवर लिखना है, ठीक है ना, नेवर, और उसके बाद में आपको टू कंजक्शन लगाना है और वेस्ट हिज टाइम, योर को हमने कन्वर्ट कर दिया हिज में। ये पीछे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, हमने पीछे जितने भी प्रैक्टिस किए हैं तो उनमें प्रोनाउन संबंधी जो भी परिवर्तन है उन किस तरीके से चेंज किया जाता है वो हमने अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लिया है, तो ये चीज़ें बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, यानी नेवर से अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप नेवर के बाद में टू लगाएंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर प्लीज या काइंडली से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है उसमें रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट की गई है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया रिक्वेस्ट में, तो हमारा आंसर होगा ही रिक्वेस्टेड मी। अब आपको कंजक्शन तो टू लगाना है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो हमने टू लिख दिया। प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड को आपको हटा देना है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, फिर बाद में ब्रिंग और मी को आप चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सिंपली आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। आंसर हमारा होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो ये काइंडली से स्टार्ट है तो सीधी सी बात है इसमें रिक्वेस्ट की बात की गई है, और इसे आप चेंज करेंगे तो आप चेंज करेंगे सी रिक्वेस्टेड सीता, काइंडली को हमने हटा दिया, कंजक्शन हमने टू लगा दिया, हेल्प और मी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, इस तरीके से हम चेंज करेंगे सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइस, तो ये डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू नॉट से स्टार्ट है तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया है, देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर में, यानी एक ऑर्डर का भाव छिपा हुआ है इस सेंटेंस में। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस, ये भी हमारा तरीका सही है अगर इस तरीके से आप बनाते हैं, और अगर आप दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो तब हमारा बनेगा द टीचर फॉरबेड द बॉयज, फॉरबेड FORBADE, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइस। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, तो सीधी सी बात है इसमें ऑर्डर छिपा हुआ है, तो आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर द सर्वेंट, कंजक्शन हम बाद में लगाएंगे टू, और फिर ब्रिंग मी को चेंज कर देंगे हम हिम में और अ कप ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से ईजिली आप ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उन्हें समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ये रहे, हमारा एग्जाम्पल है, सॉरी, माई फादर सेड टू मी डू नॉट स्लीप इन द डे, तो ये डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू नॉट से स्टार्ट है तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि डू नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हें हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो आप फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे और या आप सीधे नोट टू और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप जो भी मूड हो रहा है उस हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो इसमें जैसे हमने फॉरवर्ड का यूज़ करके बनाया है तो हमारा आंसर हो जाएगा माई फादर फॉरबेड मी, माई फादर फॉरबेड मी टू स्लीप इन द डे, टू स्लीप इन द डे, इस तरीके से आपको चेंज करना है। और अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो इसे इस तरीके से बनाते हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी, यानी सलाह दी है ना कि दिन में मत सोया करो, है ना, तो सलाह हो गई एक तरह से, तो आप ऐसे करेंगे माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्लीप इन द डे, आपको नॉट का यूज़ करना है। और फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं तो अपने आप में वो नेगेटिव हो जाता है, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, मनाही, निषेध, तो फॉरवर्ड के साथ आप नेगेटिव वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर, यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले दी हुई है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, तो हमें तो रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें उसे हम चेंज कर देंगे ऑर्डर में, वर्ब को चेंज करेंगे हम ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर दिया गया इस सेंटेंस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में बॉयज जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वोकेटिव केस में है, तो आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, और बाद में आपको कंजक्शन टू लगाना है, तो हो जाएगा आंसर द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज
टू सिट डाउन एंड लर्न देयर लेसन। अब देयर चेंज हो गया, योर क्या, योर चेंज हुआ देन देयर में, क्योंकि योर है वो सेकंड पर्सन यू की फैमिली का है, और यू सेकंड पर्सन चेंज होता है वो सपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है द टीचर, हाँ बॉयज़ को कहा है ना, द टीचर सेट टू द बॉयज़, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग, यानी बॉयज़ प्लूरल है तो बॉयज़ चेंज हो जाएगा देयर में। तो इस तरीके से इजीली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेट टू द बॉयज़ ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। तो इस सेंटेंस को आप चेंज करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, ऑर्डर दिया गया है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, कंजक्शन आपको बाद में टू लगाना है, ब्रिंग हिज बुक, यानी योर को चेंज कर दिया हमने हिज में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो द टीचर सॉरी यहाँ पर ब्रिंग देयर बुक हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ है, एक सिंगल बॉय को कहते तब तो हम हिज लगाते, लेकिन बॉयज़ है तो यहाँ पर हम देयर में कन्वर्ट करेंगे। छोटी सी मिस्टेक है, आप ध्यान रख लेना। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू ब्रिंग देयर बुक एंड स्टैंड नियर मी, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा द टीचर हो जाएगा हिम में कन्वर्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू ब्रिंग देयर बुक एंड स्टैंड नियर हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द कमांडर सेड टू द सोल्जर फायर, तो एक तरह से ऑर्डर है तो आंसर हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर टू, कंजक्शन हमने लगाया और बाद में हम फायर लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू फायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द मदर सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मदर माँ ने कहा, तो इसी सेंटेंस में सीधी सी बात है, ऑर्डर है, एक ऑर्डर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा द मदर ऑर्डर्ड मी, द मदर ऑर्डर्ड मी टू, कंजक्शन लगा दिया, फिर गिव और मी चेंज कर देंगे हर में, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है ना, मी आई की फैमिली का सदस्य है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो द मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम चेंज कर देंगे मी को किस में, हर में, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। आंसर हमारा होगा द मदर ऑर्डर्ड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रानी सेड टू कमला नेवर विजिट माई हाउस, तो एक तरह से इस सेंटेंस में वार्निंग दी गई है, तो वार्निंग दी गई तो कैसे चेंज करेंगे, रानी वार्न्ड कमला, वार्निंग दी गई है तो मूड जो है वार्निंग का है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे वार्न्ड में, तो रानी वार्न्ड कमला। अब आपको नेवर का यूज़ करना है, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि अगर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट है तो आपको नेवर तो लिखना ही लिखना है, और नेवर के बाद में आपको टू का यूज़ करना है। तो रानी वांट कमला नेवर टू विजिट हर हाउस, माई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट रानी है तो रानी का क्या पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, तो आप इसी तरीके से इसे चेंज करेंगे, रानी वांट कमला नेवर टू विजिट हर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, फादर सेड टू द सन गिव अप योर बैड हैबिट्स, तो इसमें एडवाइस दी गई है तो आप लिखेंगे फादर एडवाइज्ड हिज सन टू, कंजक्शन हमने लगाया, फिर गिव अप हिज बैड हैबिट्स, योर चेंज हो जाएगा हिज में और बैड हैबिट्स आप लिख देंगे, आंसर हो जाएगा फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। माई मदर सेड टू अस रिमेन यूनाइटेड, तो एक तरह से सलाह दी गई है, आंसर हो जाएगा माई मदर एडवाइज्ड अस टू, कंजक्शन हमने लगाया, रिमेन यूनाइटेड। तो इस तरीके से इजीली आपको ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, तो एक तरह से एडवाइस ही है ये भी, तो आंसर हो जाएगा द टीचर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, टू कंजक्शन लगाया और बाद में आपको सेंटेंस को लिखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक लाइट फूड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, तो एक तरह से ऑर्डर छिपा हुआ है सेंटेंस में, तो आप लिखेंगे द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, फिर कंजक्शन हमने लगाया टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। इस तरीके से इजीली आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, तो एक तरह से ऑर्डर का भाव छिपा हुआ है इसके अंदर, तो आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी, फिर आपको कंजक्शन लगाना टू और बाद में डू और योर चेंज हो जाएगा माइन, क्योंकि योर सेकंड पर्सन फैमिली है, यू की फैमिली का है, तो यू की फैमिली का, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा माई वर्क। इस तरीके से आपको इजीली ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। अब यहाँ पर प्लीज आ गए तो सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट हो रही है, और रिक्वेस्ट हो रही है तो आप लिखेंगे द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन आपने लगाया टू टेल हिम, मी चेंज हो जाएगा हिम में, द वे टू द स्टेशन। तो सिंपली आप ऐसे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर काइंडली चेक माई होमवर्क। तो काइंडली से स्टार्ट है तो सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। आंसर हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर कंजक्शन आपको टू लगाना है, चेक माई को चेंज कर देंगे आप हिज में, और बाद में आपको होमवर्क लिखना है। आंसर आपका हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू चेक हिज होमवर्क। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है समझाने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने सीखी। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस या कोई सजेशन छिपा हो, वो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और दूसरी मोटी बात मैंने आपको बताई थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और जब ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप हमेशा कंजक्शन जो है वो टू का यूज़ करते हैं। एक बात और मैंने बताई थी कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू नॉट से जब इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट है तो उसे आप दो तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो मूड के हिसाब से वर्ब को चेंज करेंगे, जैसे एडवाइस में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, जो भी मूड है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, और बाद में आपको नॉट टू लिखना है और उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका था आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे और बाद में टू कंजक्शन लगाकर रिमेनिंग पार्ट आप सेंटेंस का लिख सकते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा है। तो इस तरीके से मोटी मोटी बातें ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है, बताने का एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा ताकि आपकी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन पकड़ बन सके। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे ये प्रयास आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।